6 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया जो आपको इस नए साल में महीने का RSS 5,000 से लेकर RS 1 लाख तक कमा के दे सकते हैं। आज की डेट में चाहे 000 हो या फिर RS 1 लाख, कौन कमाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो और बेटर लाइफस्टाइल हो, जिसके लिए RS 2,000 से लेकर RS 1 लाख तो आराम से चाहिए ही होगा। पर इंडिया में जॉब से ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। 2023 में आपने बहुत काम किया, जॉब करी, सीखा और पैसा कमाया, पर अब टाइम है उस पैसे से कुछ ऐसा बिल्ड करने का जो आने वाले अगले 10-15 सालों में आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस किए हुए रियल स्टेट प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं और हर महीने किराएदारों से रेंट की फॉर्म में पैसा लेते हैं, जिसमें वह साल का 10 से 15 लाख तो आराम से कमा ही लेते हैं। देखो, रियल स्टेट में ये सब जायज है, समझ भी आता है, पर हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, न ही पैसा है कि घर खरीद सके, तो हम किस चीज का रेंटल शुरू करें। तो आज की डेट में सिर्फ घर ही नहीं, व्हीकल्स, कैमरा, ड्रेसेस, सेटअप, आर्टवर्क सब रेंट किया जा सकता है। आज की डेट में आपका खरीदा हुआ कोई भी एसेट वेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों के घरों में एक स्पेयर व्हीकल पड़ा होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के पास होगा भी सही। तो ऐसे में आप उन व्हीकल्स को, जैसे कार या बाइक को, रेंट आउट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल जमकाला, यूरेपिड, कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपके व्हीकल्स को रेंट आउट करने पे आपको मंथली अच्छा खासा अमाउंट देते हैं, जिसमें आप महीने का 5,000 तक आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक इसी तरह आप अपना कैमरा, अपनी ड्रेसेस, अपना आर्टवर्क, बुक्स, ये सब भी रेंट कर सकते हो और महीने का कम से कम 30 से 0,000 आराम से कमा सकते हो। और जब आपके पास कैपिटल जुट जाए तो आप इसे और भी बड़ा बना सकते हो, जैसे कि रेंटो क्लिक करके एक प्लेटफॉर्म है जो अपने कस्टमर से कैमरा रेंट करने का 400 से RS 1 जय पर डे तक देता है। सो अपने पास रखे एसेट्स को रेंट आउट करो और काम पे लगाओ। बिजनेस आइडिया नंबर 2, कंटेंट थ्रू AI टूल्स। कंटेंट इज डेथ किंग। आज की जनरेशन का ये सबसे फेमस कोट है, तभी तो आजकल सारे लोग एक दिन में लगभग 7 से 8 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करते हैं और उसी कंटेंट में 4 चांद लगा दिए हैं। AI ने टोरंटो में रहने वाले जोसेफ नाम की एक लड़का, जो घर का खर्चा निकालने के लिए कुरियर सर्विस में काम करता था और RS 1,000 कमाता था, फिर उसने AI के थ्रू कंटेंट बनाना शुरू किया। एक AI टूल का यूज करके, उस पर मास्टरी करके उसने पहले RS 1 जय पर घंटा कमाया, RS महीने में RS 1 लाख, और आज के टाइम पर वो 8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। और यही नहीं, बल्कि कई ऐसे इंडियन क्रिएटर्स भी हैं जो AI टूल्स की मदद से अपना कंटेंट बना रहे हैं और साल का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इवन मैं भी किन AI टूल्स का यूज़ करता हूँ अपने YouTube 2 के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, वफा AI। आपने रिसेंटली सुना होगा, संगीत इंस्टाग्राम से बन रहे हैं, वो सब हो रहा है वफा A टूल की मदद से। इसमें आपको वफ की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आप गेट स्टार्टेड में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे लोगों की वॉइस मिलेगी, जिसमें अगर आप मोदी जी की वॉइस को सेलेक्ट करोगे तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपको ऑडियो अपलोड करना है, चाहे वो YouTube 2 है, मंथली इसके कुछ चार्जेस भी हैं। सेकंड आता है मिड जर्नी नेक्स्ट। AI टूल मिड जर्नी ये मेरा फेवरेट है, जो आपको टेक्स्ट टू इमेज ऑप्शन देता है। इसमें आपको कोई प्रोमोट डालना है और उसी से रिलेटेड 8 से 10 हाई क्वालिटी इमेजेस ये जनरेट करके दे देता है। इसकी मदद से आप अपना कंटेंट बना सकते हो, आर्टवर्क बना सकते हो और उसे ऑनलाइन लोगों को सेल भी कर सकते हो। आप इन तीनों इमेजेस को देखिए, ये तीनों थंबनेल मैंने मिड जर्नी की मदद से बनाए हैं। इन तीनों इमेजेस में मैंने अपना फेस यूज़ किया है और प्रोमोट का अलग अलग तरीके से यूज़ करके ये इमेजेस बनाई है। ये भी फ्री नहीं है, इसके भी चार्जेस है, RS महीने से लेकर शुरू होते हैं। बट अगर आप एक थंबनेल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मिड जर्नी में आपको रियलिस्टिक इमेजेस चुटकी में बनाकर दे देता है। पर अगर आपको फ्री में इमेजेस चाहिए तो आप डल्ली का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, ChatGPT। अगला और सबसे कॉमनली यूज्ड एकदम फ्री AI टूल है ChatGPT से आप किसी भी कंटेंट के लिए ओवरले तैयार कर सकते हैं। मैसेजेस, ईमेल, स्क्रिप्ट्स, ब्लॉग और बड़ी बड़ी कोडिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत से क्रिएटर को चाहिए होता है। और आप इसका यूज करके फ्रीलांसिंग के थ्रू अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। फोर्थ आता है टेलीपोर्ट HQ। नेक्स्ट टूल है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। टेलीपोर्ट H का, जो 1 मिनट से भी कम समय में आपको वेबसाइट डिजाइन करके दे देता है, जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत काम आ सकते हो। नंबर 5, फिर एक और अमेजिंग टूल है पका, adobe.com। AA का है
और आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 3, ऑनलाइन ट्यूट। अंक, देखो यार, ये AI ऑपरेट करना सबके बस की बात नहीं होगी। कुछ लोगों को एजुकेशन और नॉलेज देना ज़्यादा बेटर लगता है, पर दिक्कत तो क्या है कि वो एक घर के बिल्डिंग की एक छत दीवारी तक सीमित रह गए हैं। इसलिए अगर आपके पास टीचिंग स्किल है और आप मास स्केल पर बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हो तो ऑनलाइन कोचिंग का स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 2024 में ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट $6.7 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो ऐसे में अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप खुद की वेबसाइट या फिर YouTube 1.5 करनी होगी, एक अच्छा सा सेटअप बनाना होगा और एक फॉर्मल बिजनेस प्लान के थ्रू ये ऑपरेट करना होगा। और जैसे जैसे आपके पास स्टूडेंट बेस बढ़ेगा, आप मार्केटिंग करके बच्चों को पेड कोर्स भी दे सकते हो। आजकल ऑनलाइन मेथड का यूज करके ही एजुकेटर्स दिन का RS से 000 महीना और महीने का लगभग 1 से RS लाख कमा रहे हैं। क्या है ना? ये एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो आज है, कल भी था और हमेशा रहेगा। और अगर इस समय के साथ अपग्रेड कर दिया जाए तो बड़े स्केल पर लोग का फायदा हो सकता है और एक तगड़ा बिजनेस भी बिल्ड किया जा सकता है। 6 अमाउंट चार्ज कर सकते हो और सबसे ज्यादा लर्निंग को आसान बनाने पर ध्यान दो। बिजनेस आइडिया नंबर 4, होम किचन। होम किचन का मतलब एक ऐसा स्मॉल बिजनेस जिसमें आप अपने घर पर रखे अप्लायंसेस का यूज करके, फूड प्रोडक्ट्स का यूज करके कुकिंग कर सकते हो और एक रजिस्टर्ड आईडी बनाकर आप खुद का होम किचन स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करवा सकते हो। इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है कि जैसे आपके घर में 2-4 लोग हैं जो लिटरली ऐसा खाना बनाते हैं जिसका स्वाद कहीं नहीं मिलता, तो आप उन फैमिली मेंबर्स के साथ एक सिलेक्टेड कस्टमर बेस के लिए मेन्यू बना सकते हो और लोगों को होममेड फूड का स्वाद दे सकते हो। साथ ही मार्केटिंग और वर्ड ऑफ माउथ के लिए आप YouTube 1 का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा और क्योंकि उनका पहले से चैनल था तो उनकी ऑडियंस को उनकी मेकिंग और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा था, इसलिए स्टार्ट में ही ऑर्डर्स आने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कस्टमर्स का भरोसा जीता, जिसके लिए उन्होंने हर ऑर्डर पर एक स्वीट डिश फ्री प्रोवाइड करी। फिर जम टोला से RS 1 लाख तक आराम से मिल जाता। अगर आपकी हाथ में कला है और आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं तो आप अपना होम किचन शुरू कर सकते हो। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 5, हैंडमेड क्राफ्ट्स। अब खाना खाने के बाद क्राफ्ट वर्क होम किचन की तरह आप होममेड क्राफ्ट का स्मॉल बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। इंडिया अपनी डावर्स और वाइब्रेंट हैंडमेड इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिनकी वैल्यू और क्वालिटी काफी यूनिक मानी जाती है। हैंडमेड क्राफ्ट्स के अंदर आप लोकल मटेरियल का यूज करके ट्रेडिशनल क्राफ्ट बना सकते हो, जैसे कि क्लॉथ, ज्वेलरी, होम डेकर, स्टेशनरी आइटम एक्सेट्रा। और इंडिया में ये हैंडमेड इंडस्ट्री लगभग 26,000 करोड़ की है। इस बिजनेस की सबसे खास बात इसकी कंटिन्यूअस डिमांड, कल्चरल हेरिटेज और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। दिल्ली में दिल्ली हाट से और फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला में आप इस हैंडमेड इंडस्ट्री की खासियत देख सकते हो। और एक हैंडमेड क्राउड बिजनेस का सबसे अच्छी और खास बात होती है उसकी मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका एक होम डिकोर का क्राफ्ट है, तो सबसे पहले आपको अपना वेब पेज बनाना है जिसमें आप प्रोडक्ट्स और उसकी रीजनेबल प्राइसिंग लिस्ट करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को और वेबसाइट को WhatsApp 2 से RS लाख तक कमा सकते हो। इससे होगा ये कि आपका प्रोडक्ट और आपका एड ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उसके बाद आप एक डिलीवरी पार्टनर को हायर करके लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 6, इवेंट फोटोग्राफी। दोस्तों, आजकल कॉरपोरेट इवेंट, सोशल गैदरिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और फेस्ट का ज़माना है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका इवेंट को, उसकी वेडिंग को एक अच्छा फोटोग्राफर कैप्चर करें। अब बहुत से लोगों के पास फोटोग्राफी की स्किल तो है, पर उनके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। अपने घर वालों की फ़ोटो खींचकर संगीत ले तो उसे इम्प्रेस करो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे फ्रेंड के यहाँ पर कुछ महीने पहले एक दुर्गा पूजा आई, जिसमें एक फोटोग्राफर अपने कैमरे से फैमिलीज़ की, फूड स्टॉल की, कपल्स की और मूर्तियों की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। प्लस में उसके साथ एक बंदा और था जो उसकी वीडियो बना रहा था। तो उसने हमारे ग्रुप की भी पिक्चर क्लिक करी और बिलीव मी, फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी थी। मैंने जनरली उससे पूछा कि भाई आप कितना चार्ज करते हो इन फ़ोटोज़ का? तो उसने सिंपली बोला कि सर, मैं अभी अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूँ और ये सब मैं आपको अब मेरे अकाउंट में फ्री में मिल जाएंगी। और यही इस बिज़नेस की USP है। इवेंट फोटोग्राफी का बिज़नेस इंडिया में आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है। प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद आप अपनी वेबसाइट बनाकर एड्स रन कर सकते हो और फिर आपको फ़ोटो शूट्स और वेडिंग्स और कॉरपोरेट इवेंट्स का इन्विटेशन आना शुरू हो जाएगा।
एंड एक जनरल रिसर्च में। कुछ लोगों ने बताया कि इस बिजनेस से आप RS2000 से RS तक का पर पोर्ट्रेट चार्ज कर सकते हो एंड मंथली अर्निंग 70 से 8000 तक पहुंच सकती है। इसमें बस आपको एक कैमरा और एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 स्मॉल बिजनेस आइडिया जिनको स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से आपको कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।